चलिए, और हमारे साथ हमारे संवाददाता नासिर गौरे इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। नासिर, ग्वालियर चंबल अंचल सीटों की तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी हैं, किस तरह से देखें इस परिणाम को? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग की अधिकांश जो सीटें हैं वहाँ पर जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं और सबसे जो चौंकाने वाला रिजल्ट आया है वो सबकी निगाहें, जैसे कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों में से सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से इमरती देवी की सीट थी। लगातार वो अपने बयानों के चलते बहुत सुर्खियों में बनी हुई थी और जिस तरह से वो लगातार अपनी दावे करती थी कि 80,000 से जीत होगी, उनकी 60,000 से जीत होगी, लेकिन आज सुबह 20,000 से अपनी जीत का दावा कर रही थी, लेकिन आज उनकी हार हो गई है। 7,633 वोटों से वो अपने यानी कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं सुरेश राजे, उनसे हार गई। ये सबसे बड़ी खबर है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की सबसे कट्टर समर्थकों में से एक थी और लगातार अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बनी रहती थी। और चुनावी कैंपेन में भी देखा होगा कि जो एक आइटम वाला शब्द था उसको भी लेकर उन्होंने लगातार उसको बुलाने की कोशिश की थी, जनता से वोटर से वोट बटोरने की कोशिश की थी, लेकिन शायद वो हथकंडे शायद नाकामयाब रहे और उसके चलते उनको हार का सामना करना पड़ा है। अगर दूसरी सीटों की बात करें तो मुरैना से राकेश मावई, सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा, गौहद से मेवाराम जाटव, करेरा से प्रागलाल जाटव, भांडेर से रक्षाराम सिहोनिया और महेंद्र सिंह सिसोदिया, सुरेश धाकड़, ये जो बीजेपी के बड़े नाम हैं ये जीत गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग की 16 विधानसभा सीटों पर सबकी नजर टिकी हुई थी, लेकिन जिस तरह के जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं क्योंकि इसमें कई जो बीजेपी के जो पूर्व विधायक थे, यानी कि कांग्रेस की सरकार गिराकर वो बीजेपी में प्रवेश किया था और फिर बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में पहुंचे थे, उनको हार का सामना करना पड़ा। इसमें सबसे बड़ा नाम जो है गिरिराज दंडोतिया, हुए सरकार में मंत्री थे, राज्य मंत्री का दर्जा था, वो हार गए हैं। महिला बाल विकास मंत्री थी इमरती देवी, वो हार गई हैं। पीएचई मंत्री थे ऐदल सिंह कंसाना, वो भी बड़े अंतर से हारे। तो ये एक बड़ा संदेश है कि जिस तरह से बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की थी, हर एक सीट पर एड़ी चोटी का जोर लगाया था जीतने के लिए, लेकिन शायद वो उसमें कामयाब नहीं हो पाई है। ग्वालियर चंबल संभाग की कई सीटें यही बयां कर रही है। सबसे खास बात यह है कि ग्वालियर जिले की अगर बात करें तो ग्वालियर जिले की में 3 विधानसभा सीटें हैं, केवल एक सीट यानी कि ग्वालियर प्रद्युमन सिंह तोमर 33,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं और लेकिन 2 विधानसभा वो हार गए, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गृह जिले में 2 विधानसभा हैं वहां पर एक सीट हार गए और एक सीट पर मामला फंसा हुआ है। सतीश सिकरवार लगातार जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि 3 राउंड बाकी रह गए, लेकिन 3 राउंड में जो जीत का जो आगे का जो मार्जिन है लगभग 4,500 वोटों से सतीश सिकरवार कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। तो ये एक कांग्रेस के लिए सुखद खबर है कि ग्वालियर जिले की जो 3 विधानसभा सीटें थी शुरुआती तौर में लगातार बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन अब कांग्रेस को लगातार झटका लगा, कांग्रेस को यहाँ से बढ़त मिली है। चलिए, कहीं ना कहीं यदि हम नासिर बात करें तो कांग्रेस के उम्मीदों को यहाँ पर झटका लगा है, क्या कुछ वजह माने इसके पीछे? देखिए श्रवण, एक सबसे बड़ी बात ये देखिए जिस तरह का जो मैसेज ये अगर श्रवण समझने की कोशिश करें, ये जो उपचुनाव है ग्वालियर चंबल अंचल की 16 विधानसभा सीटें 28 सीटों की भी बात करें तो ये चुनाव है मुद्दों से हटकर कहीं ना कहीं वफादार बनाम गद्दार के बीच में सिमट गया था और इस चुनाव में शब्दों की जो मर्यादा थी वो भी तार तार हो गई थी। खासकर ग्वालियर अंचल से ही ये सारे शब्दों के शैतान शब्द का प्रयोग किया गया, आइटम शब्द का इस्तेमाल किया गया, भूखा नंगा शब्द का, लेकिन दोनों ही दलों ने इनको कैश कराने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन कोई इसमें कामयाब हो पाया, कोई नाकामयाब हो पाया और जिसके चलते जो रिजल्ट है वो चौंकाने वाले आ रहे, क्योंकि इमरती देवी एक बड़ा नाम हुआ करती थी, अगर उनको अपनी हार का सामना करना पड़ रहा है तो ये सबसे बड़ा संदेश, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की सबसे खास समर्थक मानी जाती थी। आपने भी सुना होगा, लगातार वो चर्चा में रहती थी कि सिंधिया जी अगर कहेंगे तो कुएं में भी कूद जाएंगी, कुएं में कूद जाएंगी, हम कलेक्टर से कह देंगे तो कलेक्टर सीट हमें जितवा देंगे, कलेक्टर से मैं दोगुनी हूँ, मैं डिप्टी सीएम बनना चाहती हूँ। इस तरह के बड़बोले वाले बयान थे, वो कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी का सबब बने। हमारे साथ में विजय लक्ष्मी साधो जी है। मैडम क्या कहेंगी, जीत हो गई है डबरा में, क्या कहेंगे आप, कितनी बड़ी जीत मानती है? आपके चैनल के माध्यम से मैं डबरा की जनता को बहुत धन्यवाद करती हूँ, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ऐतिहासिक जीत डबरा के अंदर दिलवाई। सबका बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा चुनौती वाला मुकाबला मान रही थी, इमरती देवी सरकार में मंत्री थी और लगातार वो तो बड़ी बड़ी बातें करती थी, 80,000 से जीतूंगी, इतने से जीतूंगी, लेकिन हार
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि चुनौती तो थी, और जिस तरह के बोल वचन जो निकल रहे थे वो अहंकार और जो घमंड से निकल रहे थे, उसको जनता भी देख रही थी। और जनता ने इन सब कुछ चीज़ों को देखते हुए और कांग्रेस के पक्ष में जो मैंडेट दिया है, तो उसके लिए हम सब धन्यवाद करते हैं। हिना कांवरे जी भी क्या कहेंगे डबरा को लेकर, क्या कहेंगे? लगातार आप नजर बनाए हुए थे, क्या कहेंगे? इधर देखिए ना सामने। देखिए, हम लोगों ने जो है वो वानर सेना के साथ हमने इस जंग को जीती है, और ये कांग्रेस के हर उस कार्यकर्ता की जीत है जिन्होंने दिल और जान से मेहनत करके इमरती देवी जी को उस स्थान तक पहुंचाया था, और उनकी सोच को, उनके विश्वास पर वो खरी नहीं उतर पाई, और उन्होंने अपने आप को जो है वो बीजेपी में वो शामिल हो गई। तो ये उसी जनता ने कांग्रेस को दोबारा जीत दिलवाई है। तो आप देख सकते हैं हिना कांवरे जी हैं, लगातार उस विधानसभा पर नजर बनाई हुई थी, कैंपेन कर रही थी, और अब जब सुरेश राजे जीत गए तो अब उनको सर्टिफिकेट दिलाने के लिए कलेक्टर के पास ले जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सबकी निगाहें ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट पर थी, क्योंकि यहाँ से इमरती देवी मैदान में थी, लेकिन अब इमरती देवी 7,633 वोट से हार गई हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर अब बीजेपी में जश्न का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं कांग्रेस की उम्मीदों को एक बड़ा झटका यहां पर लगा। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, आप नजर बना के रखिए, लगातार आपसे हम अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।